गांव पंचूर उत्तराखंड। पहाड़ों की गोद में बसा यह छोटा सा गांव आज चहल पहल से भरा था। घरों के आंगन में ढोलन गाड़ों की गूंज, महिलाओं के मंगल गीत और मेहमानों की आवाजाही ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया था। आज गांव में कोई साधारण आयोजन नहीं था। दरअसल यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी का दिन था। लेकिन इस शादी की खास बात यह थी कि यह एक सादगी भरा पारिवारिक आयोजन था, बिना किसी दिखावे के, बिना वीआईपी तामझाम के। सालों बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गाँव पंचूर उत्तराखंड लौटे थे। जिस मिट्टी में उन्होंने अपना बचपन जिया था, आज वह फिर उसी मिट्टी को महसूस कर रहे थे। गांव के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। हर किसी की आंखों में खुशी थी। लेकिन योगी जी के लिए यह दौरा राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह भावनात्मक था। वह इस गांव में मुख्यमंत्री बनकर नहीं बल्कि एक बड़े भाई और पिता समान बनकर आए थे। जहां आमतौर पर बड़े नेताओं के घरों में भव्य शादियां होती हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी सादगी से संपन्न हो रही थी। गाँव के लोग, नाते रिश्तेदार और कुछ करीबी परिजन इस आयोजन का हिस्सा थे। शहनाई की मधुर धुन, हल्की हल्की ठंडी हवा और चारों ओर फैली खुशबू ने माहौल को अद्भुत बना दिया था। पर इस खुशी के बीच एक अनकहा दर्द भी था। योगी आदित्यनाथ, जो जीवन भर संयम और कठोरता का परिचय देते आए थे, आज भावनाओं से भरे हुए दिख रहे थे। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी और अब वह घड़ी आ गई थी जिसका हर लड़की के परिवार को सामना करना पड़ता है, विदाई। भतीजी के सिर पर हाथ रखते ही योगी आदित्यनाथ की आंखें भर आईं। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए है, जो हर संकट में अडिग रहते हैं, वह आज अपनी भतीजी को विदा करते हुए भावुक हो गए। जब भतीजी उनके चरण स्पर्श करने आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और धीरे से कहा, बेटी खुश रहना, हमेशा मजबूत रहना और अपने नए परिवार को भी अपना समझना। उनके इन शब्दों में न सिर्फ एक बड़े भाई का प्यार था बल्कि एक पिता की भावना भी झलक रही थी। आसपास खड़े लोग भी इस दृश्य को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। यह वही घर था जहां कभी अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ का असली नाम, अपनी बहनों और गाँव बच्चों के साथ खेला करते थे। लेकिन नियति ने उन्हें एक अलग रास्ते पर भेज दिया, सन्यासी बना दिया, फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन परिवार से दूर कर दिया। आज जब उन्होंने अपनी भतीजी को विदा किया तो शायद एक पल के लिए वह भी अपने बचपन की गलियों में खो गए। वह दिन याद आया जब उन्होंने इस घर को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया था। विदाई के बाद जब योगी आदित्यनाथ अपने घर के आंगन में बैठे तो गांव के बुजुर्ग और बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। किसी ने उनके बचपन की कहानियां सुनाई तो किसी ने गाँव की समस्याओं पर चर्चा की। जाते जाते उन्होंने गाँव वालों से कहा, यह घर सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का है। जब भी आऊँ मुझे अपने परिवार जैसा ही समझना। जैसे ही वह गाँव से विदा होने लगे, पूरे गाँव में योगी जी की जय के नारे गूंज उठे। लेकिन इस बार यह नारे राजनीति के लिए नहीं, एक बेटे के घर लौटने और फिर दूर जाने की भावना से भरे हुए थे। यह सिर्फ भतीजी की विदाई नहीं थी बल्कि एक मुख्यमंत्री की अपने बचपन, अपने परिवार और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने की विदाई भी थी। गांव से जाते वक्त उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, शायद यह एहसास करने के लिए कि इस घर से उनका नाता कभी नहीं टूटेगा।